नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ में इन दिनों ज्योतिष विद्या को लेकर तरह तरह के समागम करवाए जा रहे हैं। आज जीके इंटरनेशनल होटल सेक्टर 35 चंडीगढ़ में कॉस्मिक रिवर प्रोग्राम करवाया गया, जिसमें एक अलग ही तरह के सब्जेक्ट के बारे में जानकारी साझा की गई। समागम के दौरान टैरो कार्ड रीडर, नंबरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट और फेस रीडर के संबंध में भी जानकारी दी गई। बता दें कि आजकल ज्योतिष विद्या को लेकर चंडीगढ़ में इस तरह के कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। वहीं आज हुए कार्यक्रम में ज्योतिष विद्या को अंधविश्वास न बताते हुए इस पर पूर्ण विश्वास करने की बात भी यहां पर पहुंचे लोगों के द्वारा कही गई। बता दें कि कई बार ज्योतिष विद्या को अंधविश्वास की तरह ही लोगों द्वारा मान लिया जाता है, लेकिन ज्योतिष विद्या को ज्योतिष जानने वाले इसे अंधविश्वास न कहकर गिनती पौराणिक और सांस्कृतिक विद्याओं में करते हैं। मेरा नाम जैस्मिन है। आज के इवेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। आज का इवेंट स्पेशली हमने अकल साइंटिस्ट यानी कि हमारे ज्योतिष की फील्ड के जितने भी लोग हैं उनके लिए रखा है, उनको सम्मानित करने के लिए, और जो यंगस्टर इस फील्ड में आए हैं उनको प्रमोट करने के लिए रखा है। मैम, ज्योतिष को ज़्यादातर लोग अंधविश्वास से ज़्यादा जोड़ते हैं, उसे कैसे देखें? देखिए, ज्योतिष अंधविश्वास तो बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष हमें रास्ता दिखाता है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, कौन सा गलत है। ज्योतिष को एक प्रिडिक्शन की मोड में जो लेके जाते हैं वो गलत है। इसको प्रिडिक्शन के मोड में ना ले जाकर इसको सिर्फ एक पाथवे देखा जाए कि ये रास्ता हमें किस तरफ लेके जाता है और क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत, तो सबके लिए सही रहेगा। तो एक तरह से आपके लिए हम कहें कि एक हिंट है फ्यूचर के लिए कि क्या कर सकते हैं। बिल्कुल हम कह सकते हैं, हमारे लिए हिंट है और हमें ये पता चल जाता है कि हमें कितनी मेहनत और डालनी है किस चीज़ में और किस तरह के ऑब्स्टिकल्स हमें आ सकते हैं और हमें उनको फेस करने के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। तो आज के अवार्ड सेरेमनी में किन किन को बुलाया गया, अगर हम बात करें? अवार्ड सेरेमनी में हमारे चंडीगढ़ के मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं श्री मदन लाल सपाटा जी, कुरुक्षेत्र से अश्विनी गौतम जी जो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, रमन मल्होत्रा जी जो कि एक जेमोलॉजिस्ट हैं, ओझा जी जो कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही दिग्गज हैं, और भी बहुत सारे लोग, परवीन सोनी जी, अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हैं जो इस फील्ड में बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे और हमें ज्ञान बांटते रहेंगे। मैम, आपको इसमें कितना समय हो गया? इसमें मुझे अराउंड 10 to 11 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड में आने की कोई खास वजह? खास वजह मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, क्योंकि इस फील्ड में आने से मेरी खुद की पर्सनल लाइफ बहुत एनहांस हुई है। मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत ग्रोथ मिलती है और स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ मिलने की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ बहुत इम्प्रूव हुई है। और मैं आज की जनरेशन को, जैसे कि आपने सबने इस इवेंट में देखा भी होगा कि आज की जितनी जनरेशन, न्यू जनरेशन के बच्चे बहुत सारे इस इवेंट में आए हैं और उन्होंने अपने अपने ज्ञान भी साझा किया आप लोगों के साथ, अपनी अपनी नॉलेज शेयर करी है। मैं चाहती हूँ कि आज की नई न्यू जनरेशन है जो इस फील्ड में आए और स्पिरिचुअली इन्हांस हो ताकि अपनी आने वाली लाइफ को ईजी बना सके। आपके पास क्या जो आप न्यूमरोलॉजी या टैरो कार्ड या और भी चीज़ें करते हैं, तो आपके पास आके क्या बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदली है? डेफिनेटली, क्योंकि मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, तो डेफिनेटली हम जब थेरेपी करते हैं तो उनसे लाइफ चेंजेस इफेक्ट मिलते हैं। हमें रेकी हीलिंग से हमें लाइफ चेंजेस इफेक्ट मिले हैं। मोर ओवर सबसे ज़्यादा जो मैं फोकस करती हूँ वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अपनी एनर्जी में। जब हम अपनी एनर्जी में फोकस करते हैं, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी डिटर्मिनेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, कोई भी बैड स्टार्स आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालते। कोई भी स्टार्स बैड इम्पैक्ट आपके ऊपर डाल ही नहीं सकते जब आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है। क्या ये महिलाओं पे या पुरुषों पे या बच्चों पे या बुजुर्गों पे सब पे अलग अलग तरह से काम करती है या एक ही तरीके से सब पे काम करती है? भगवान महिला है या पुरुष ये कोई नहीं बता सकता, तो इसी तरीके से उसने भी फर्क नहीं समझा, उसने एनर्जी सबको इक्वली दी है और सब पे इक्वली ही वर्क करती है। आप ज्योतिष के माध्यम से सभी को एक लाइन में कोई सजेशन देना चाहें? मैं सजेशन ये देना चाहती हूँ कि जिंदगी वो है जो आप चाहते हो। लाइफ इज व्हाट यू वांट इट टू बी। सो सबसे पहले बिलीव आप अपनी एनर्जीज पे कीजिए, सेल्फ पे कीजिए। आई एम न्यूमेरो वानिया. Thank you so much, Jasmine ji, for conducting this Occult River Awards, and thank you so much, Jyotish Punj TV and Dr. Ashwini Gautam. I am the anchor for the day for Cosmic River Occult Awards. By profession, I am a numerologist. I am also a Reiki healer, level 3 certified. I am also a motivational speaker. I am also an angel and tarot card reader. I am also an astrologer. I coach and train people around the world. I have done multiple certifications in occult sciences and energy medicine.
And apart from that, I also train students on numerology. I have done multiple certifications on numerology around the world, and under so many mentors and coaches. And बहुत अच्छा इवेंट जैस्मिन जी ने ऑर्गेनाइज करा है। ज्योतिषपुंज टीवी पर मैं लाइव आती हूँ। मैम ये इवेंट क्या है बेसिकली, अगर हम आज के इवेंट की बात करें तो? ये बेसिकली ऑकल्ट अवार्ड्स का एक इवेंट है, एक अवार्ड सेरेमनी है जिसका नाम कॉस्मिक रिवर है, कॉस्मिक रिवर अवार्ड। किनको अवार्ड सम्मानित किन किन को किया जाएगा, कुछ क्राइटेरिया है कुछ? यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया, एक सीनियर कैटेगरी है और एक जूनियर कैटेगरी है। इसमें बहुत सारे ऑकल्ट के टॉपिक्स हैं, बीट स्पिरिचुअलिटी और बीट न्यूमरोलॉजी, बीट वास्तु और बीट टैरो, एंड फॉलोड बाय क्विज़ेस एंड फिलर्स। मैम, क्या आपका मानना है कि जो आप न्यूमरोलॉजी करते हैं या टैरो कार्ड्स करते हैं तो इनसे लोगों की ज़िंदगी वाकई बदल सकती हैं? हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ। इस विद्या को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। न्यूमरोलॉजी, टैरो की प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहती हैं। इस विद्या को चलते कितना समय हो गया होगा? काफ़ी वर्ष हो गए सर, बहुत सदियों से ये विद्या जो है वो क्या चली ये आ रही न्यूमरोलॉजी है। या टैरो कार्ड्स जो है वो इंडियन पद्धति है या फिर बाहर से? टैरो को कुछ लोग क्रिश्चियनिटी से लिंक करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, बिकॉज एवरी पीपल हैज़ इट्स ओन परसेप्शन। सबकी अपनी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, सबका अपना अपना एक एक्सपीरियंस है। न्यूमरोलॉजी में वी हैव चैल्डियन, वी हैव प्रेडिक्शंस करते हैं। न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शंस काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती हैं और एक्यूरेसी लेवल काफ़ी अच्छा आता है हम लोग का न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन। अगर हम बात करें लाइफ रिलेटेड की, बच्चों के लिए क्या अलग होता है, बड़ों के लिए क्या अलग मेथड यूज़ किया जाता है? थोड़ा सा, बिकॉज हर प्रोफेशन का अपना एक एडवांटेज है आई वुड से। जैसे अगर आप बच्चों की बात करें यहाँ पर, तो न्यूमरोलॉजी में जैसे अगर आपको किड्स का प्रोफेशन देखना है तो बहुत इजीली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस नंबर का बच्चा, जिसका साइकिक नंबर ये है या जिसका डेस्टिनी नंबर ये है, उसको कौन सा करियर अपना चूज करना चाहिए। ये चीज़ें हम टैरो में भी बता सकते हैं, बट आई पर्सनली फील सिंस आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट मेजरली ऑन द मेजर फ्रंट, तो न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शंस आर मोर, I feel more close to the goal. आज के इवेंट के ऊपर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप काफ़ी प्रोमिनेंट फिगर हैं इस लाइन में, अगर हम पूछें? देखिए, सबसे पहले तो इसके जो आयोजक हैं जैस्मिन जी, उनको बहुत बहुत बधाई। आपको शायद ये चैनल उन दिनों शुरू नहीं हुए थे। 1999 में पहला कार्यक्रम हमने ज्योतिष का चंडीगढ़ में किया था और जिसका जो टॉपिक था वो था कि 2000 में जब 2000 ईस्वी शुरू होगी, 20वीं सदी शुरू होगी, तो भारत का भविष्य कैसे होगा। उस कार्यक्रम में 5 लोगों को बुलाया गया था, 5 जो बड़े ज्योतिषी हैं पूरे भारत के, और हम सब ने एक निष्कर्ष निकाला था कि 2020 में भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। चंडीगढ़ में जो शुरुआत की गई थी ज्योतिष की, वो हमने पहली बार की थी और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस सिटी में, सिटी ब्यूटीफुल में जो ज्योतिष के कार्यक्रम चल रहे हैं और ये लगातार चल रहे हैं तब से। अभी जैसे 21 मार्च को एक और कार्यक्रम होने वाला है ज्योतिष प्रांगण की ओर से, जिसमें जो भारत के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो आप टीवी पर जिनको देखते हैं, वो इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। कुरुक्षेत्र में 9 मई को भी अश्विनी गौतम जी कर रहे हैं। ऐसे ये कार्यक्रम यहाँ चलते रहे। तो ये जो आज जो कार्यक्रम हो रहा है, ये एक ट्रांजिशन है। जो नए युवक युवतियाँ हैं और जो पुराने लोग हैं, हम जैसे, जैसे मुझे लगता है मैं पूरे चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा सीनियर हूँ, तो एक जो ट्रांजिशन है, एक जो बदलाव है, परिवर्तन है, नए से पुराने की ओर, पुराने से नए की ओर, यानी जो आदान प्रदान इस विद्या का है, आज इस कार्यक्रम में उसका बहुत अच्छा एक प्रभाव देखा गया है। तो जो नए लोग आ रहे हैं वो बड़ों से सीखें, और ये विद्या ऐसी है कि बड़े भी छोटों से सीखते हैं। तो आज की जो बहुत सारी विधाएं हैं, टैरो कार्ड है, ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी है, जितनी भी विधाएं ज्योतिष की हैं, उन सब के यहाँ पर बोलने वाले हैं और सभी इस ज्ञान प्राप्त करके यहाँ से जाएंगे। और इस आयोजन के लिए मैं सभी इस पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ।
सर आपने नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन की बात की। अगर मैं बात करता हूँ पुरानी जनरेशन में वर्ड ऑफ माउथ होता था कि किसी ने आपसे मिले, आपसे अच्छा हुआ, पर अब की जनरेशन जो हम अभी के टाइम पे वो यूट्यूब से ज़्यादा फैली हुई है, तो वो इन्फ्लुएंस क्या मर्ज करने की ज़रूरत है? अभी मैंने यहाँ पर अपनी बात कही नहीं है। मेरी बात ये होगी कि ऐसे सम्मेलन कहीं भी हो तो उसमें ज्ञान का वर्धन होना चाहिए। जो मेरा एक अपना मोटिव रहता है वो रहता है कि जो वैज्ञानिक आधार है ज्योतिष का उसको प्रसारित किया जाए। कोई भी, जैसे अभी आपने देखा होगा मेरे बहुत सारे चैनल्स पे और बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी जो 7 ग्रह अभी इकट्ठे हुए थे तो सप्तग्रहीय था। तो इसमें ऐसा नहीं कि 7 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं तो कैसे होगा, इसके पीछे इतनी हिस्ट्री है। तो उसका एक रिसर्च वर्क मेरा था। उस रिसर्च वर्क के आधार पर मैंने कहा कि जब ये 7 ग्रह 11 फरवरी को होंगे, 11 फरवरी 2021 को, तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में खलबली मचेगी। और आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें जो एक हफ्ता पहले शुरू हो गई, कई जगह सुनामी आ गई, कई जगह अब उत्तराखंड में देखिए कितनी तबाही हुई। और हमने ये भी कहा था 2021 जब शुरू होने वाला था कि नया साल कैसे रहेगा, तो शनि और गुरु इकट्ठे थे, तो हमने ये कहा था कि जन आंदोलन बढ़ेंगे। शनि जो है वो उच्च का होगा, अपनी राशि का होगा, और गुरु नीच का होगा। शनि जो है वो जनता होती है, गुरु जो है वो गवर्नमेंट होती है। तो गुरु और शनि का जो आपसी नीच का और उच्च का जो संबंध था, पूरे देश 31 देशों में जन आंदोलन हुआ, यानी कि जनता जो है वो सड़क पर आ गई। और अभी जैसे किसान आंदोलन के बारे लोग हमसे पूछते हैं, तो किसान आंदोलन मैंने 2020 के एंड में कहा था कि ये किसान आंदोलन या जन आंदोलन, वो किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया। इसका जो समय है वो जुलाई 2022 तक चलेगा या अप्रैल 2022 तक। और ये जब हमने भविष्यवाणी की थी कि ये अभी समाप्त नहीं होगा, तो लोगों ने उंगलियां उठाई थी कि समाप्त कैसे नहीं होगा, गुरु शनि खत्म गए। लेकिन ये आंदोलन, जन आंदोलन, इसका कोई और रूप भी हो सकता है। यानी कुल मिलाकर शनि और गुरु की जो युति है ये अभी चलती रहेगी। और आंदोलन केवल भारत में नहीं है, पूरे विश्व में। आप देखिए 31 देश हैं जहाँ पर लोग सरकार के खिलाफ चाहे कोई ना कोई विषय लेकर आ जाए, लेकिन वो जो जन आक्रोश है वो बढ़ता ही जा रहा है। और ये अभी 6 अप्रैल को जब शनि और गुरु अलग अलग होंगे तो थोड़ा सा शांत होगा, लेकिन शनि गुरु की युति फिर एक बारी 2022 में भी रहेगी। तो तकरीबन अप्रैल 2022 से पहले जन आक्रोश शांत होने वाला नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी और काफ़ी हमारे जो सरकारों को, इनको काफ़ी सचेत रहना चाहिए। जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इसकी तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। ज्योतिष पूरा विज्ञान है और ये भविष्यवाणी तभी सच हो रही है क्योंकि हम, इसका जो आधार है वो विज्ञान है। तो हमारे सभी जितने भी नए ज्योतिषी हैं या नए जो सीखने वाले हैं और पुराने भी हैं, तो मेरा एक ही इसमें सभी को निवेदन है कि इसको आप वैज्ञानिक आधार से चलिए, ताकि हमारी जो विश्वास है ज्योतिष में वो लोगों का बढ़े। और उसका तथ्य जरूर होना चाहिए, लॉजिक जरूर होना चाहिए। पुराने चाहे वो युतियाँ हैं या पुराने कोई इतिहास है, उसको लेकर जब हम आगे चलते हैं तो हमारी भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती। गलती ज्योतिषी कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र तो इतना विशाल है कि अगर 7 जन्म भी ले लें तो भी ज्योतिष पूरी तरह से सीखा नहीं जा सकता। एक बात यहाँ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जो बहुत सारे लोगों में भ्रांतियाँ रहती हैं या ज्योतिष को मजाक बना लेते हैं, इसका अपमान करते हैं और कई कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बकवास है। उन लोगों से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि पहले ज्योतिष सीखें इसके बारे। आप वैसे ही तर्कशील बन जाते हैं और कुतर्क करने लगते हैं, तो कुतर्क मत करिए, इसमें पहले घुसिए। जब आप इसमें घुसेंगे तो कम से कम 7 जन्म तक आपको इसको समझ नहीं आएगा कि विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान है क्या। तो उन सभी के लिए मेरा ये प्रार्थना है कि ज्योतिष हर व्यक्ति सीखे। और जो ये हमारी वैदिक ज्योतिष है, पूरे हमारे भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक वेदों का ये अंग है, तो इसका अपमान करें, इसकी शिक्षा ग्रहण करिए। और इसकी बहुत विधाएं हैं, सबको कुछ ना कुछ इसके बारे में सीखना चाहिए। मेरा नाम अश्विनी गौतम है, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और कुरुक्षेत्र से आया हूँ। तो सबसे पहले तो जैस्मिन जी को इस सक्सेसफुल इवेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यंग जनरेशन के लिए उन्होंने तैयार किया है, द कॉस्मिक रिवर अकल्ट अवार्ड्स। शुभकामनाएं उनको।
आगे भी इस तरह के इवेंट्स करवाते रहें और यंग्स को जो है प्लेटफॉर्म को तैयार करते रहें। यही मेरा एक मैसेज है, यही संदेश है। और आज का इवेंट वाकई में एक बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम है। एक दिव्य शक्ति इस प्रोग्राम में बह रही है। बहुत ही आनंदमय प्रोग्राम है और हमेशा ही भगवान से यही प्रार्थना है कि ये इसी तरह के सक्सेसफुल इवेंट्स जो हैं वो करवाते रहें। थैंक यू। खाना शौक से खाने वाले, खाने में डाले सोना मसाले, चना हो या गरम मसाला, सब्जी हो या चाट मसाला, खुशबू और स्वाद निराले, सोना 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 मसाले। मस्त मसाले है सोना, रोजाना स्पेशल खाना, चाट मसाला, चना मसाला, गरम मसाला, सोना। अब रोजाना स्पेशल खाना, मसाले सोना।